Assalamualaikum everyone. I'm Shahriyar Khan from Edge College. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है लेवल 1 जो कि बिगिनर्स के लिए है उसमें हमने क्या करवाना है और इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 माह का है। बेसिकली हमारे पास 3 लेवल्स हैं। एक है बिगिनर्स के लिए जो लेवल 1 है, फिर इंटरमीडिएट के लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है जिसको हम लेवल 2 कहते हैं, और फिर एडवांस लेवल है जिसको लेवल 3 हम कहते हैं। तो बिगिनर्स कौन है? बिगिनर्स वो हैं जिनके पास कुछ वोकैबुलरी है और बट क्या है कि वो सेंटेंसेस नहीं बना पाते, तो उनको हम बिगिनर्स कैटेगरी में लेकर आते हैं और बिगिनर्स की क्लास में लेकर आते हैं लेवल 1 में। अब हम इसमें उनको क्या सिखाएंगे, क्या उनको करवाएंगे? तो इसमें हम उनको स्टार्ट लेके चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन से, जिसे हम सेंटेंस बिल्डिंग भी कहते हैं और सेंटेंस मेकिंग भी कह सकते हैं कि सेंटेंसेस उनको कैसे बनाने आएंगे। ये हम लोग वोकैबुलरी उनके पास कुछ है, उस वोकैबुलरी को उन्होंने सेंटेंसेस की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स पे का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, सॉरी सेंटेंसेस का। तो सेंटेंसेस उनको बनाने आने चाहिए, उसके लिए हम सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाते हैं। अब सेंटेंस फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो के माइंड में आ जाता है कि भाई टेंसेस जो हैं 12 टेंसेस जो हैं वो सीखे जाएंगे। जबकि ऐसा है कि वो 12 फार्मूले हैं, 12 स्ट्रक्चर हैं। तो हमने ये देखना है कि बिगिनर्स को उनमें से हमने कौन से करवाने हैं। तो जो एवरीडे लाइफ में जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें जो हमारे पास ये 12 जो फार्मूले हैं, 12 टेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, उनमें से 5 या 6 जो हैं वो यूज होते हैं हमारी एवरीडे इंग्लिश जो यूज होती है, जो हम टॉक करते हैं, और उनमें से 3-4 हैं जो ज्यादा यूज होते हैं और फिर 1-2 ऐसे हैं जो कि कम रेशो में यूज हो रहे होते हैं। तो इन 12 में से हमने 4-5 पे फोकस करना होता है। इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर्स में से कुछ स्ट्रक्चर जो हम करवाते हैं लेवल 1 में, जिससे सेंटेंस मेकिंग जो है वो आती है स्टूडेंट को, तो वो इंग्लिश को बोलने की जरूरत। अब फिर क्या होता है कि हम इनको क्वेश्चन सिखाते हैं कि क्वेश्चनिंग कैसे करनी है। आप देखते हैं कि जो हमारी एवरीडे लाइफ में इंग्लिश बोली जाती है उसमें क्वेश्चनिंग होती है। हम किसी को मिलते हैं ऑफिस में, पार्टी में, फंक्शन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हम दूसरे पर्सन को क्वेश्चन उससे करते हैं और उसे आंसर देते हैं, और वो हमसे क्वेश्चन करता है और हम उसे आंसर देते हैं, हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें आंसर देता है। तो क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है? अब आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया, उस पर आपको बताया कि किस कब इसको यूज करने हैं, किस सिचुएशन में यूज करने हैं, सिचुएशन क्या है, ये बातें, फार्मूले क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, ये डिटेल में हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये एक लेसन, एक स्ट्रक्चर, एक फार्मूले के बारे में जब हम बताते हैं कि कब यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है। क्वेश्चनिंग की टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, वो हम डिटेल में फिर करेंगे जब हम अगले लेसन में जाएंगे। तो क्वेश्चन जब करनी स्टूडेंट को आती है, पर्सन को आती है, तो वो फिर आंसर देना उसको आ जाता है, तो इंग्लिश बोलने की तरफ हो जाता है। अब क्या है कि ये जो हमने उसको लेसन करवाया है, उस लेसन से रेलेवेंट हम उसको एक्टिविटी देंगे। पहले उसको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, फिर उसको स्पीकिंग एक्टिविटी देंगे जिसको वो पेयर बना के आपस में प्रैक्टिस करेंगे। वो स्पीकिंग एक्टिविटी उस पर्टिकुलर लेसन के बारे में होगी जो उस दिन उसको करवाया जाता है। अब इसमें स्टूडेंट को इंग्लिश बोलने नहीं आती, ठीक है, वो बिगिनर है। अब डे 1 से क्या करेगा, वो स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा। उसने क्या किया, पहले लेसन अंडरस्टैंड किया, फिर उसको एक्टिविटी मिली, उसने पेयर में प्रैक्टिस करनी है। पहले एक स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा, ठीक है, दूसरा आंसर देगा, फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा, फर्स्ट आंसर देगा, फिर पेयर चेंज करके दूसरे स्टूडेंट के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा। इस तरीके से वो ड्रिल होगी इस एक्सरसाइज में। देन फिर जो है हम इसमें ग्रामर के बारे में बताते हैं, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए ग्रामर में क्या बताया जाता है बिगिनर्स लेवल पे। इसमें हम बताएंगे कि नाउन के बारे में, कि नाउन होता क्या है, डेफिनेशन बस उसकी थोड़ी सी बताएंगे कि नाउन का पता हो, नाउन की काइंड्स क्या है, और इस तरह की लंबी चौड़ी चीजें हैं वो हम इसमें डिस्कस नहीं करते।
प्रोनाउन क्या होता है वो स्टूडेंट को बताया जाता है कि ही शी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है जब आप बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें पर्सनल प्रोनाउन ये है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आई है तो उसका माई सेल्फ है, शी है तो उसका हर सेल्फ है, ये हम इनको बताते हैं। एडजेक्टिव में थोड़ा सा इनको बताया जाता है क्योंकि जब आपने पर्सन को डिस्क्राइब करना होता है तो आपको एडजेक्टिव के बारे में बताओ, तो वो इतना डेफिनेशन ये बताई जाती है कि एडजेक्टिव क्या है। और देन फिर हम वर्ब के बारे में बताते हैं क्योंकि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, हर सेंटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वर्ब बताते हैं, वर्ब के फिर हम बताते हैं रेगुलर वर्ब्स के हैं, इरेगुलर वर्ब्स के हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स स्टूडेंट जो है वो याद करते हैं क्योंकि जब स्ट्रक्चर करेंगे आगे फार्मूले करेंगे तो उसमें उनका आना जरूरी होता है। देन हम इसमें प्रेपोजिशन के बारे में बताते हैं, और प्रेपोजिशन आपको पता है एक लंबा चैप्टर है। इस लेवल पे जस्ट हम उनको बताते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस के लिए प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज करते हैं, इन, एट, ऑन। एंड देन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के साथ कैसे यूज करते हैं, एट हमने कहना है 7 o'clock, इन द मॉर्निंग कहना है, एट नून कहना है, ऑन मंडे कहना है, तो ये इसमें डिस्कस होती है। तो जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें यही चीजें हैं, प्लस सेंटेंस मेकिंग वो भी ग्रामर के पोर्शन में आ जाती है। देन हम इस लेवल में स्टूडेंट को बताते हैं ओरल रीडिंग स्किल। ओरल रीडिंग स्किल में क्या है कि देखें जब बिगिनर्स होते हैं तो उन्होंने पहले स्टार्ट करना होता है, रीडिंग उनको हम करवाते हैं, उनको रीडिंग उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है कि रीडिंग की हैबिट डालें। और रीडिंग स्किल जो है वो उनमें क्या आएगा कि जो पॉजेस आपने कहाँ पर लेने हैं, फुल स्टॉप अगर आपके पास आता है तो आपने लॉन्ग पॉज लेना है, कॉमा आता है तो शॉर्ट पॉज लेना है, सेंटेंस को कहाँ ब्रेक करने हैं, इस तरीके से उनको रीड करने का बताया जाता है कि कहाँ पे आपने पॉजेस लेने हैं, क्योंकि जिस तरीके से रीड करने का उसका अंदाज बनेगा स्पीकिंग में भी वो फिर डालना जो करेगा। अच्छा जी, फिर इसमें हम वोकैबुलरी के बारे में बताते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन वोकैबुलरी में डिफरेंस क्या है वो इनको बताया जाता है, ब्रिटिश वोकैबुलरी और अमेरिकन। क्योंकि जब स्टूडेंट इंग्लिश सीखता है तो उससे ये पूछा जाता है कि भी आप अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ब्रिटिश सीख रहे हैं, वो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फर्क है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको ये बता रहे होते हैं कि वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, देन इसमें आ जाता है स्टेज प्रेजेंटेशन। जो लेवल 1 है बिगिनर्स के लिए, हम स्टेज प्रेजेंटेशन के बारे में इनको बताते हैं कि आपने स्टेज पे जाना है, कैसे आपने खड़ा है, पोस्चर आपने कैसे अपना रखना है, जेस्चर आपने अपने कैसे रखना है, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है विद ऑडियंस, आइदर यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन और मोर देन वन, इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर इनको वॉइस आपने अपनी क्लियर करनी है, फ्लुएंसी के बारे में, ये चीजें इसमें हम आपको बताते हैं कि स्टेज प्रेजेंटेशन में आप जाओगे तो आपने खड़े होकर आपने क्वेश्चन की आंसर कैसे करने हैं, आपने क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, अगर किसी टॉपिक पे आपने बोलना है 1 मिनट तक, वो भी उन लेसन के बारे में हम उनको टॉपिक देते हैं, उनकी प्रैक्टिस जो उन्होंने कर ली होती है। तो ये सारा जो है जी हम इसमें करवाते हैं लेवल 1 में बिगिनर्स को। और लेवल 2 में क्या हम करवाएंगे, इसके लिए लेवल अलग वीडियो बनेगी जो इंटरमीडिएट लेवल है। लेवल 3 में जो हम करवाएंगे काम उसकी एक अलग वीडियो बनेगी जो एडवांस है, जैसे हम कहते हैं। तो आपने देखा कि डे 1 से हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, हमारा फोकस स्पीकिंग प्रैक्टिस पे होता है। स्पीकिंग एक्टिविटीज हम स्टूडेंट को देते हैं, अंडरस्टैंडिंग, देन स्पीकिंग एक्टिविटीज, देन प्रैक्टिस। तो इससे जो है वो बोलना वो शुरू कर देता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि लेवल 1 में बिगिनर्स लेवल में हम क्या करवाते हैं।